नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स। पारसनाथ के एक छोटे से गांव के खपरेल से निकलकर राज्य के सर्वोच्च सदन विधानसभा तक पहुंचने वाले टाइगर जयराम महतो भी हमारे साथ हैं और हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल तोपचांची में जनता दरबार लगाए हुए थे और हम लोग बातें करेंगे। भैया, जनता दरबार में किस तरह के मामले सबसे अधिक आ रहे हैं? देखिए, जनता दरबार में विधायक लेवल के मामले बहुत कम आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर में भाई का विवाद, गोतिया भयाद का विवाद, ज़मीन में कब्जा का विवाद, मतलब एक पंचायत स्तरीय गांव के जो समाज का विषय है उस विषय के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन चूंकि भाई अब विधायक हैं प्लस हम लोग का जनता से सीधा जुड़ाव है तो हम इनकार भी नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि समाधान हो। क्षेत्र के बाहर के भी लोग भी आते हैं? बहुत बाहर के हैं, ये राजधनवार से है, चंदन क्यारी से है, हजारीबाग से ये लोग आए हैं। क्षेत्र से बाहर नहीं, हमको लगता है कम से कम 15 विधानसभा के लोग आए हैं। अच्छा, मेरा सवाल है कि आप पारसनाथ से आते हैं, अपने अभिभाषणों में पारसनाथ की जिक्र करते हैं। पारसनाथ में दो समुदाय लगातार आमने सामने दिख रहा है, जैन समुदाय और आदिवासी समुदाय। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया स्पष्ट है, दोनों का अपना अपना आस्था है, दोनों की आस्था का सम्मान हो। आप किसी एक आस्था को नहीं देख सकते हैं। अगर उनके पास धन है इसका मतलब थोड़ी है कि आप एक ही ओर झुक जाएंगे। आदिवासियों की भी आस्था कई युग पुरानी है, कई काल पुरानी है और पारसनाथ से उनका सीधा संबंध है। बजट सदर का भी आहूत हो चुका है और आप जिस स्लोगन को लेकर के आगे बढ़े और सदन तक पहुंचे, 1932 आधारित खतियान नीति उतना प्रबलता से नहीं मुद्दा को रखा गया। इस पर आपने कितनी बार आवाज़ें उठाई और अन्य लोगों ने कितनी बार आवाज़ उठाई? देखिए, 2-4 विधायकों ने भी उठाया था। अंतिम दिन हमारा गैर सरकारी संकल्प भी था 1932 खतियान, और उसमें जो विभागीय मंत्री हैं उनका जवाब आया कि प्रक्रिया में है। अब देखते हैं प्रक्रिया को कब तक निष्पादित करते हैं। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आपके ही पार्टी की एक महिला है रजनी रवानी जो बार बार आरोप लगा रही है आपके। अरे उनका खुद उनका ऑडियो पूछिए, ऑडियो क्लिप उनका जो वायरल हुआ है जिसमें खुद स्वीकार कर रही है कि हम किस इन लोग का नाम एफआईआर में क्यों दिए हैं। असल मुद्दा वो है नहीं जो दुनिया जान रही है। असल मुद्दा है एक धरना, कोलियरी में एक धरना है। जानते हैं जब कोलियरी का मामला आता है तो लोग थोड़ा सा कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो धरना को आनंद फानन में हटा दिया गया था क्योंकि उससे पहले भी वहाँ डीएसपी पे हमला हुआ था और पार्टी तैयार नहीं थी उस धरने के लिए शायद। तो हमें लगता है कि चूँकि हम क्षेत्र में भी नहीं थे तो जो हमारी गैर हाजिरी में प्रधान महासचिव निर्णय लेते थे उन्होंने उस धरने को केवल हटाया था, बस वही प्रमुख कारण है, उसी को उन्होंने युवा में ले लिया। चैत रामनवमी और दुर्गाष्टमी और सरहुल की क्या शुभकामनाएं? जी बिल्कुल, ईद की भी शुभकामनाएं, सरहुल की भी शुभकामनाएं और रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहारों को धूमधाम से मनाएं। तो ये थे हमारे साथ डुमरी के विधायक जयराम महतो जो अपने बात पटुता और कार्यशैली से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी प्रकार के खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सहयोगी छोटू के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कोप्स। धन्यवाद।